हाँ जी, वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी को। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो ये बताओ कि डेली मॉर्निंग मीटिंग लगा के कैसा लग रहा है। डेली मीटिंग लगाकर कुछ सीखने को मिल रहा है? और जो सिखाया जा रहा है उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो या फिर जस्ट मीटिंग लगा रहे हो? चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा लग रहा है। बस दो बंदों को अच्छा लग रहा है। बाकी 3 लोगों को? 4 को? अच्छा, चलो अब आ रहे हैं मैसेज। अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। एंड बहुत सारी चीजें आपने ऐसी भी सीखी होंगी जो अभी तक नहीं पता होंगी। तो आज के सेशन में भी आप कुछ ऐसा ही सीखने वाले हो जो आपको नहीं पता, और मे भी हो सकता है पता हो बट आप उस पर इम्प्लीमेंट ना करते हो। मतलब होता है ना कि चीज हमारे सामने और हमें नजर नहीं आ रही। हमें उस बिग लाइट की जरूरत है जो डोरेमोन के पास है। तो वो बिग लाइट ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करें। थोड़ी सी जस्ट फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। एज यू नो वेरी वेल के माई सेल्फ तरन्नुम कुरैशी फ्रॉम दिल्ली एंड राइट नाउ सिस्टम पर एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी मेरी मीटिंग लगाई होगी, और बहुत सारे हमारे बीच ऐसे बंदे बैठे होंगे जिन्होंने आज तक मेरा सेशन नहीं लगाया होगा। जस्ट फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ना, एक बार वन टाइप कर दो कि हम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। फटाफट। ये हैं कुछ लोग जो भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना सही है, अपने फोन को ना फर्स्टली डू नॉट डिस्टर्ब पे डालो। वैसे तो मॉर्निंग में ऐसा कुछ काम होता नहीं है जो आप करोगे। एक जगह अच्छे से बी सीटेड होके बैठना, और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी डायरी पेन लेके बैठना, और हर एक चीज को नोट डाउन करना। क्या पता कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा वर्ड आपके काम आ जाए और जिससे कि आप अपने सिस्टम में चेंजेस कर लो, अपने अंदर चेंजेस कर लो। तो डायरी पेन लेकर बैठना, ठीक है। ओके। तो पता है आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक पता है आप लोगों को? फॉलो अप। अब फॉलो अप एक्चुअल में क्या है ये? बेसिकली हमारा टॉपिक है आज का कि बेस्ट फॉलो अप कैसे लें हम अपने प्रोस्पेक्ट का। क्योंकि देखो, अगर हमने लीड जनरेट कर ली, दैट इज वेल एंड गुड। लीड जनरेट के बाद हमने इनविटेशन कर लिया, और अच्छी बात है। इनविटेशन के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी चीजें हो गई। अब आती है बारी फॉलो अप लेने की। वैसे ये बताओ, फॉलो अप शुरू कहाँ से होता है? पता है किसी को? रजिस्ट्रेशन के बाद या रजिस्ट्रेशन से पहले? फॉलो अप कहाँ से शुरू होता है? चैट बॉक्स में बताओ एक बारी। इनविटेशन से। इनविटेशन। एक सेकंड रुके, मैं एवरीवन कर देती हूँ चैट। हम्म। अब आप लोग एवरीवन में टाइप कर सकते हैं। इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद। ओके। इनविटेशन। बिफोर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। आप कुछ हद तक सही हो, बट एक इसका बेसिक फॉर्मूला है कि फॉलो अप ना, ना कहीं से शुरू होता है ना कहीं पर खत्म होता है। ये चीज याद रखना। जो बंदा आपके बिजनेस में नहीं है, आप उसका भी फॉलो अप ले रहे हो। और जो बंदा आपके बिजनेस में है, आप उसका भी फॉलो अप ले रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो बंदा आपके कांटेक्ट में, आप उसको फॉलो अप नहीं लोगे। उसका भी फॉलो अप होता है, पता है। जो बंदा आपके कांटेक्ट में नहीं, वो सॉरी आपके बिजनेस में नहीं है, मतलब ना तो वो आपका प्लान देख रहा, ना वो आपके साथ एएस है, ना वो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, स्टिल वो फॉलो अप पर है। पता है, उसका फॉलो अप चल रहा होता है। बताऊंगी आपको इस सेशन के दौरान, अगर नहीं पता कुछ लोगों को तो। और फॉलो अप जिस जिस टाइम बंदा आपका फॉर्म फिल करता है या फिर आपको इंटरेस्ट शो करता है, चाहे वो आपको व्हाट्सएप पर करे
या फॉर्म फिल करे या आपने डीएम डाले हो वहां से रिस्पॉन्स आए, वहां से लेके उसको लीडर बनाने तक के सफर को फॉलो अप कहा जाता है। किसको? लीडर बनाने तक के, जस्ट 2cc नहीं, लीडर बनाने तक के सफर को हम फॉलो अप कहते हैं। कि उसको वहां से लेके अगर हमें एक लीडर बनाना होता है, उस पूरे सफर को हम फॉलो अप कहते हैं। उसमें डिवाइड है। आप जैसे 2cc तक लेते हैं आप फॉलो अप, वो अलग होता है। फिर एएस के बाद फॉलो अप अलग होता है, एएस के बाद भी फॉलो अप लिया जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों के पास टीम्स है, या फिर आप ही लोग, आपके अप्लायंस या आपके मैनेजर सुपरवाइजर आपको कॉल ना करें तो आप भी तो ढीले पड़ जाते हो, काम नहीं करते, तो आपका भी फॉलो अप लिया जाता है। इसी तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट का भी फॉलो अप लेते हो, और जो आपके कांटेक्ट में लोग हैं आप उनका भी फॉलो अप लेते हो। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ना कहीं से शुरू हो रहा ना कहीं खत्म हो रहा, ये चलता रहता है। ठीक है। बस इसकी सिंपल परिभाषा यही है कि जैसे ही बंदा आपको इंटरेस्ट शो करेगा, वहां से लेकर उसको लीडर बनाने तक के सफर को हम लोग बोलेंगे हाँ जी ये फॉलो अप है। अब बेसिकली ना हमने इन्हें दो चीजों में डिवाइड कर रखा है, दो भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। पहला फॉलो अप होता है एक्टिव, और दूसरा होता है पैसिव। अभी एक्टिव पैसिव क्या है बताओगे? है ना, फॉरएवर में तो सुना है हमने एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। फॉलो अप में भी होता है एक्टिव और पैसिव। पता है क्या होता है? चलो, एक्टिव फॉलो वो है जो फॉलो अप आप ऑलरेडी अपने प्रोस्पेक्ट का ले रहे हो। लाइक जैसे कोई प्रोस्पेक्ट आया, उसने मेरा फॉर्म फिल किया, XYZ उसका नेम है, अब मैं उसका एक्टिवली फॉलो अप ले रही हूँ, उसको डेली गाइड करना, डेली मीटिंग्स में बिठाना, डेली सारी चीजें प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फॉलो अप। पर वो लोग जो मेरे कांटेक्ट में है, जो लोग मेरा बिजनेस ही नहीं देख रहे, इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे, बस कांटेक्ट में बैठे हैं, या कभी आए ट्रेनिंग लेके चले गए, उनका भी तो मुझे फॉलो अप लेना है। तो उस फॉलो अप को कहते हैं हम पैसिव फॉलो अप। हम पैसिवली उसको गाइड कर रहे हैं, हम अपने किसी ना किसी सोर्स के थ्रू उनको ये सारी चीजें समझाने। पैसिव फॉलो अप को एक्चुअल में डिटेल में मीनिंग भी समझाऊंगी आगे, कि किस चीज को हम ये बोलेंगे कि ये पैसिव फॉलो अप है। तो दो तरीके का हम अपने प्रोस्पेक्ट का बेसिकली फॉलो अप लेते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? वॉइस ब्रेक हो रही है? एक बार कंफर्म करना। ओके। तो जिसको हो रही है एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर लो। अब बेसिकली इस फॉलो अप के अंदर ना दो पॉइंट है। फॉलो फॉलो अप इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन बिजनेस एंड सेल्स। याद रखना, सबसे बड़ा सीक्रेट ही फॉलो अप है। अगर आप किसी भी पर्सन का फॉलो अप नहीं लेंगे, आपने देखा होगा, आपने कहीं कुछ भी चीज खरीदी तो हर चीज ना, हर ब्रांड आपका फॉलो अप लेता है। लाइक फ्लिपकार्ट से बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, आप एक बार शॉपिंग कर लो, वहां से आपको नोटिफिकेशन आती है, यू मिस इट, और ये फलाना डिमकना, इतने मैसेज आ रहे होते हैं। कोई भी न्यू अराइवल आएगा उसका मैसेज आएगा, मेरे पास आते रहते हैं, सुबह भी आया था। एक वेबसाइट है सवाना, वहां से आया सुबह मेरे को, मैंने कुछ चीजें ऐड टू कार्ट कर रखी थी, तो आया क्या आप इसको भूल रहे हैं, धमाकेदार ऑफर आया है, इसको परचेज कर लो, प्रॉपर हिंदी में बोल रहा है। तो इमोशंस को ना जोड़ते हैं वो लोग। फॉलो अप में यही पॉइंट होता है कि फॉलो अप ना आपके इमोशंस को भी जोड़ता है सामने वाले बंदे से। अगर आप किसी बंदे का फॉलो अप ले रहे हो ना, तो आपको उसको इमोशनली कनेक्ट करना है। आपने लॉजिकली बातें कम करनी है। हम क्या करते हैं, हम लॉजिकली बातें ज्यादा करते हैं, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये मार्केटिंग प्लान है, ये मिलेगा, नहीं उसको नहीं जानना। उसको ट्रेनिंग से पता चल रहा है, वो जानता है ट्रेनिंग से। उसको कनेक्ट होना है आपसे, उसको आप अपने ब्रेन के वायर ना, आपके ब्रेन के वायर से कनेक्ट करनी है बेसिकली। उसको ये कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना है आपके साथ। उसको ये समझना है कि अगर मैंने इस बंदे के साथ काम किया तो ये मुझे सक्सेस दिलवाएगा। और ये सारा प्रोसीजर ना फॉलो अप के अंदर ही छुपा हुआ है। ये आप ही की कला है। देखो, सीनियर से तो पुश मिलता है। अभी मान लो मैं हूं और मेरे टीम में कोई बात करवाता है, फॉर एग्जाम्पल आफरीन मैम बात करवाती है मेरे से, ठीक है, तो मेहनत तो उन्हीं की है ना, मैं तो जस्ट पुश कर रही हूँ, मेरी तो एक हाइप चल रही है। मैंने थोड़ी ना उसको फॉलो अप ले लिया अगले बंदे का, मैंने थोड़ी ना उसको गाइड किया है। आफरीन मैम ने उसको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट किया है। अब मैं जो फैक्ट बोलूंगी उसे समझ में आ जाएंगे, बट आफरीन मैम भी फैक्ट ही समझा रही हैं, और मैं भी अगर फैक्ट ही समझा रही हूँ तो वो कनेक्ट नहीं करेगा। समझे?
तो आपको फॉलो अप ना फर्स्टली इमोशनली लेना है सामने वाले के साथ। इस फॉलो अप में बहुत सारे पॉइंट छुपे हुए हैं। आपने ये नहीं सोचना कि ये तुम्हारा काम है, जल्दी से डे 1 डे 2 डे 3 करवाओ और फटाफट निकलो और जल्दी से इसका 2cc करवाना है, नहीं। उसको उस हद तक नॉलेज दो जिस हद तक आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको आता है उसको सिखाओ। ठीक है। आप बोलो कम, उसकी सुनो ज्यादा। फॉलो अप का एक रूल ये भी है कि आपको कम बोलना है और सुनना ज्यादा है सामने वाले की, कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, उसको क्या प्रॉब्लम है। ये भी फॉलो अप का हिस्सा है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हो, ये भी इसका एक हिस्सा है। उसको बतानी है अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि देखो इस दुनिया में कोई इतना फ्री नहीं है कि आपकी बातें सुनेगा बैठकर। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, बट कौन बैठा है मेरी बातें सुनने के लिए या आपकी बातें सुनने के लिए? कोई बैठा हुआ है? किसी को बताओगे? और ट्रस्ट किस पे करोगे अगर बताओगे भी तो कोई नहीं बैठा। इसी तरीके से जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है ना, बिल्कुल बिजनेस से बाहर चीज है पर ये फैक्ट है, जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसके पास भी बहुत सारी बातें हैं अपनी फैमिली को लेके, उसका रीजन बहुत बड़ा है। हो सकता है अब मेरी टीम में एक लड़की आई थी, मेरा डायरेक्ट में ही थी। उसका पता है क्या रीजन था? सिंपली कि भाई फैमिली ना मुझे सपोर्ट ही नहीं करती किसी चीज में, मेरे को हमेशा ना पिछड़ा समझा जाता है, हर चीज में मेरे को कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, हर बात पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। मुझे अपना बिजनेस करना था, मैंने वही पॉइंट उसका कैच कर लिया। मैंने कहा अच्छा कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, तो मैंने उसको समझाया कि अगर तू यहाँ पर स्टार्ट करेगी, थोड़ा कॉमन ग्राउंड क्रिएट करा। होता है, वो लड़की ना घर में बड़ी थी यार, मैं भी अपने घर में बड़ी हूँ। मैंने यही बोला कि अच्छा होता है, जो घर में ना बड़ा होता है ना, उसको थोड़ा सा ना कहते हैं चल तू सबर कर ले, चल कोई इशू नहीं, वो तो छोटा है उसको करने दे ना, तो बड़े को थोड़ा सा दबाया जाता है। मेरे साथ भी था। बट जब मेरी लाइफ में फॉरएवर आई ना, तो मैंने सोच लिया कि एक उम्मीद की किरण आई है, और मैं इस बिजनेस से करके एटलीस्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बना के रखूंगी घर के अंदर। मैंने ये सोचा। वो वहीं पर मोटिवेट हो गई कि हाँ, मेरे को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है। और आज इस मीटिंग के अंदर भी है, नाम नहीं बताऊंगी कौन है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने सामने वाले के इमोशन को खुद के इमोशन से कनेक्ट करना है कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है। आपको ना इमोशनली नहीं सोचना। अगर सामने वाला इमोशन में बता रहा है ना, आप भी अगर इमोशनली सोचोगे तो ये तो फिर वो हो जाएगा ना, घर 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 नहीं खेल रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। अगर वो इमोशनली आपको बता रहा है ना, तो आप वहां पर मेंटली काम करोगे। आपका ब्रेन जाग जाना चाहिए कि ये क्या बता रहा है और इसको सोल्यूशन क्या देना है। बट हमारे साथ उल्टा होता है, वो कोई कहानी बता रहा है, कुछ लोग अपनी कहानी बताने लग जाते हैं, हाँ यार मेरे साथ भी है, कोई इशू नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं। एक बताने का ना तरीका होता है, कहते हैं ना एक टॉकिंग ऑफ द वे होता है किसी से बात करने का। मान लो आप किसी बड़े शोरूम में जाते हो, किसी कार के शोरूम में जाते हो, महिंद्रा वगैरह में जाते हो, आप वहां पे जाके क्या करोगे? वहां पे जाकर सिंसियरिटी से बात करोगे या लाउडली चिल्लाओगे ऐसे पागलों की तरह? क्या करोगे? लाउडली चिल्लाओगे, ए गाड़ी निकाल, चलिए दिखा, वो दिखा, ये कर। ऐसे तो नहीं करोगे ना। सिंसियरिटी से बात करोगे, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट ही ऐसा है। वहां पे आप चिल्ला के बात करोगे ना, तो सिर्फ ऑकवर्ड लगेगा और आपको पता नहीं कि पागल वागल समझेंगे। और वेल ड्रेसअप होकर जाओगे। ऐसे ही नहीं कि सुबह उठे और बालों में कंघी भी नहीं करी और निकल गए। ऐसे नहीं जाने वाले हो आप। वेल ड्रेसअप होके जाने वाले हो। तो एक हर जगह का एक इन्वायरमेंट होता है, और हर बंदे से बात करने का एक तरीका होता है। उसी तरीके से बात करोगे, क्योंकि वो सामने वाला बंदा जो भी, चाहे वो डीलर है, बट वो इतना वेल ड्रेसअप होके बैठा हुआ है, चाहे वो बंदा रिसेप्शन पे कोई बैठी हुई है, कोई भी है, कॉफी लाके जो बंदे पिला रहे हैं ना, वो भी वेल ड्रेसअप होके बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर से ना हिम्मत ही नहीं होगी कि आप वहां पे चिल्ला लो। इसी तरीके से आपका इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर पड़ना चाहिए, कि वो ना आपको, आपके आगे ना कुछ ज्यादा फालतू ना बोल पाए और अपनी बात बता पाए। आप उसको इतना कंफर्टेबल करो। आप क्या करते हो? आपने देखा होगा, मतलब मैंने कभी गाड़ी नहीं ली, पर मैंने देखा है जिन लोगों ने ली है, मैं गई हूँ अगर किसी के साथ, तो मैंने ये देखा है कि वो बड़े पोलाइटली बात कर रहे होते हैं सामने से, और सामने वाला बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो बड़े पोलाइटली समझा रहे होते हैं, एकदम पोलाइटनेस के साथ, और बंदे को अपने साथ कंफर्टेबल करते हैं। बड़े आराम से बहुत सारी बातें करते हैं, इधर की उधर की, ये वो सब बताते हैं। उसको अपने साथ इतना कंफर्टेबल कर लेते हैं, इतना कंफर्टेबल कर लेते हैं, वो सारी बातें बताने लग जाता है। सेम यही बिजनेस में पिच इस्तेमाल करनी है, कि आपने सामने वाले को जस्ट कंफर्टेबल करना है। अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल है, वो आपके साथ बिजनेस भी करेगा। वो अभी नहीं करेगा तो 4 महीने बाद करेगा, पर करेगा आपके साथ। समझे? जो दूसरी लाइन लिखी हुई है, फॉलो अप इज नॉट डिस्टरबेंस। हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले पे
को परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, या फिर अरे यार कितने कॉल करें, कितने मैसेज करें, क्या बताएं। ये ऐसा कुछ नहीं है, एक एक तरीके की प्रोफेशनल केयर है सामने वाले की। ये चीज याद रखना। फॉलो फॉलो अप में बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट हैं जो हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो बिजनेस नहीं करता हमारे साथ, क्योंकि हम उसको इमोशनली कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे ही बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो भाई अपने मसले मसाइल ना हमें भूलने पड़ेंगे कुछ टाइम के लिए, जब हम किसी बंदे को गाइड कर रहे हैं। मान लो कोई XYZ पर्सन मुझ पर ट्रस्ट करके आया और उसने फॉर्म फिल किया, उसने इनरोलमेंट करवाई, वो मेरे साथ आ रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है ना उसको गाइड करना। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरा ये फर्ज है, मैं उसको गाइड करूं, उसकी प्रॉब्लम को जानूं समझूं, और उससे मैं कम बोलूं और वो ज्यादा बोले। याद रखना, जब आपने कम बोलना शुरू कर दिया ना और उसने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया, वहीं पे आप जीतना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपने यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलना। कुछ लोग होते हैं बहुत सारी बातें बताते हैं, अच्छा ये वो नहीं, उससे पूछो अच्छा आपने देखा क्या, जान सीखा आपने यहाँ से, अच्छा कंपनी कब आई थी, अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट थिंग क्या लग रही है, अच्छा ये लग रही है, अच्छा आपने देखा आज मीटिंग में ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया या फिर ये मार्केटिंग प्लान बताया गया, ये कैसा लगा आपको, कि हाँ इसमें ये चीजें सीखे, फिर उसको डाउट आएगा, वो बोलेगा अच्छा, वो सबसे पहला डाउट ये लगाता है, अच्छा ये प्रोडक्ट बता रहे हैं क्या खरीदने हैं, वो यही बोलेगा, क्या ये खरीदने प्रोडक्ट, बोलो। अगर आपके घर में एक अच्छी हेल्थ आए तो आप खरीदना चाहोगे? तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं, मना करेगा कि नहीं खरीदना चाहूंगा। ऑफ कोर्स कि हाँ, अगर मेरे घर में एक अच्छी हेल्थ आती है इन प्रोडक्ट्स को यूज करके तो मैं खरीदना चाहूंगा। बोलो अपने इतने सारे बेनिफिट देखे प्रोडक्ट के, क्या लगता है यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या बोलता है सामने वाला, करने चाहिए। बस वही वर्ड्स उसके मुंह से निकलवाने होते हैं। जितनी बार हाँ निकलवाओगे ना ड्यूरिंग फॉलो अप्स, उतनी ही अच्छी बात है। जितनी बार वो आपसे हाँ बोलेगा काम के लिए, जितनी बार ही कहेगा हाँ मेरे को ये करना है, हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे सक्सेसफुल होना है, हाँ मुझे आगे जाना है, क्योंकि देखो सच बोलूं तो उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। कितना ही कोई चिल्ला ले मेरे को ये करना है मुझे वो करना है, उसको सच में इंटरेस्ट है सिर्फ पैसे से। वो आ ही इसी ले रहा है। आप लोग क्यों आए थे बताना जरा, आप लोगों को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट था या अपने प्लान की शक्ल अच्छी लगी थी, बताओ किस चीज में इंटरेस्ट था, कि वो मेरा प्लान तो इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है, मैं इसी के साथ काम करूंगा, इसी के साथ काम करूंगा, ये खूबसूरत है इट मीन्स ये आगे पहुंचा देगा, नहीं, आपने सिस्टम को देखा, आपने सामने वाले के समझाने के तरीकों को देखा कि ये तरीका अच्छा है, और आपका रीजन सिर्फ पैसा है। अगर फॉरएवर ये घोषणा कर ले, फॉरएवर ये घोषणा कर दे कि पैसा नहीं आएगा काम करने पर, तो क्या आप काम करोगे? इंडिपेंडेंट, मुझे देख कर आए हो अच्छा, अर्निंग के लिए नहीं करोगे, तो इट्स ऑल अबाउट मनी। क्या आप इस यहाँ पर इसलिए आए, और वो भी इसीलिए आए हैं, पर वो डायरेक्टली आपसे नहीं बोल रहा कि मुझे पैसा कमाना, वो इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं लोग कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट क्या, पैसा ही तो इंडिपेंडेंट बनाएगा। अभी मैं बाहर निकलती हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे पर्स में पैसा नहीं है, तो मैं किस बात की इंडिपेंडेंट हूँ? पैरों पे खड़े होना नहीं है, वो पापा के पैरों पे खड़े हैं, मम्मी के पे खड़े, खड़े अपने पे ही है। उनके खुद के दो पैर हैं, पैरों पे खड़े होने का कोई दूसरा मतलब नहीं होता। बस उनको ये चाहिए कि हम अपने पैरों से निकल के जब बाहर जा रहे हैं ना, तो कोई चीज पसंद आ रही तो खरीद लाएं। बस इट्स ऑल अबाउट मनी, वो पैसे के लिए आ रहे हैं, बट आपने उनके उस क्वेश्चन को पकड़ना है जो उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे इसलिए ये बिजनेस करना है और मेरा ये रीजन है, उस वाई को पकड़ के एंड तक खींचना होता है, सिंपल। इतना करना होता है फॉलोअप में, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। उसने कोई अपना एक स्ट्रॉन्ग रीजन बताया, उसको वो स्ट्रॉन्ग रीजन याद दिलाते रहो, बात खत्म है। उसको वो याद रहेगा, उसको पता है, देखो आपको पता है ना, जहर खाने से मरते हैं, सबको पता है ना कि हम जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, पॉइजन, सब जानते हैं। पर मार्केट में बिक रहा है जहर, ऐसा नहीं कि नहीं बिक रहा है। वो जो बेच रहा है ना उसको भी पता है इसको खाने से मर जाएंगे, बट मार्केट में वो बिक रहा है बकायदा, चाहे लीगल वे में बिके चाहे इलीगल वे में बिके। तो आप एक ऐसा बिजनेस दे रहे हो सामने वाले को जिसमें जहर तो है ही नहीं, अमृत ही अमृत है, तो आप अमृत नहीं बेच सकते, पता होने के बावजूद भी कि ये अमृत बहुत आगे लेके जाएगा, ये अमृत इसकी लाइफ चेंज करेगा, इस अमृत से इसके घर में लोगों के फेस पर स्माइल आ जाएगी, घर वालों के फेस पर, ये 4 रुपए कमाना सीख जाएगा, इसकी ये फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। बस वो ड्यूरिंग फॉलो अप आपने याद रखना।
ये नहीं कि ये इतनी गरीब है। अगर ये इतनी गरीब है ना, ये किसी XYZ बंदे के हाथों में फंसेगी, क्योंकि ये करना चाहती है, इसने फॉर्म फिल किया है, ये काम करना चाहती है, ये काम करना चाहता है। बट अगर आप नहीं करवाओगे तो कोई भी आड़ा टेढ़ा बंदा करवाएगा, और उसको तो उसी से करवा के छोड़ देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। वो ज्यादा बेहतर है या आप ज्यादा बेहतर हो, ये बताओ, कौन ज्यादा बेहतर है? आप हो ना बेहतर, ये नहीं मानते खुद को बेहतर हो? मानते हो? बेहतर हो, बेहतरीन हो, बेस्ट हो? बस, तो यही सोच के ज्वाइन करवाया करो कि एटलीस्ट मैं सपोर्ट तो कर दूंगी इसको, अगला तो सपोर्ट करे ना करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम पहले 24 आवर्स के रूल के ऊपर। अभी 24 घंटे का रूल क्या होता है? 24 घंटे का रूल याद रखना। आज के टाइम में ना बड़ी जल्दबाजी में लोग हैं, आप वीडियो भी देखते हो ना, तो कुछ लोग तो 2x पर भी देख लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो हर बंदा जल्दबाजी में है। कोई बंदा इतना फ्री नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है किसी के पास। और कोई भी कहीं भी हम फॉर्म फिल करके या मैसेज डाल के भूल जाते हैं। जब भी प्रोस्पेक्ट आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको आंसर जरूर करो 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर वो आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसने बोला मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, उसने आपका फॉर्म फिल किया, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मैसेज डाल दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, वो आप जैसे हजारों लोगों को मैसेज डाल देगा उस उतने बीच में। अगर उसको रिप्लाई नहीं आएगा, फिर और लोगों को डालेगा, यहाँ से नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ से नहीं आ रहा यहाँ चलते हैं। और ऐसा होता है, आपने देखा होगा। आज कोई लड़की है, कोई लड़का आपके पास काम करने आया, 2 दिन बाद देखो फलां के साथ काम कर रहा है, स्टेटस डाल रहा है, अरे आपने किसके साथ काम कर लिया? जी उस मैम के साथ काम कर लिया। ठीक है, तो वो हमारा ही हम डिले कर रहे हैं। डिले करते 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 वो बंदे भाग जाते हैं, किसी और के साथ काम कर लेते हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर एक शॉर्ट रिमाइंडर देना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। बेसिकली अगर आप एक शॉर्ट रिमाइंडर दे रहे हो, जैसे मान लो कहीं फंस गए हो, एक होता है, मान लो मैं हूं, मैं कहीं फंस गई हूँ और मैं आज कॉल नहीं कर पाऊंगी, और मैसेज आ गया और अब मुझे लग रहा है टाइम जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक वॉइस नोट डाल दिया सामने वाले को। उसको एक वॉइस नोट डाल दो कि अच्छा आपका ना मेरे पास मैसेज आया था कि आपको वर्क की डिटेल चाहिए, बट राइट नाउ मैं अभी किसी मीटिंग में हूँ, या कुछ भी हो, आप XYZ बता दो। उसको क्या पता है कि आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आप कुछ ऐसी चीज उसको बता दो। ठीक है, कि भाई मैं अभी इस मीटिंग में हूँ और मैं आपको इतने टाइम तक कॉल करती हूँ, तो दैट टाइम आप फ्री रहना, और तब मैं आपको हम डिस्कस करेंगे कॉल पे अबाउट वर्क। इतना बोल दो, वो सेटिस्फाई हो जाता है। या फिर उसने ऐसे रैंडमली आपको DM किया आपके WhatsApp पर, बोला आप नंबर सेव करो, मैं आपको दैट इतने इतने टाइम के ड्यूरेशन में कॉल करूंगा, इतने इस टाइम से इस टाइम के बीच में कॉल करूंगा। ठीक है, तो वो बंदा सेटिस्फाई है कि चलो एटलीस्ट रिप्लाई तो है, पर वो आपको हाय हेलो इंटरेस्टेड टेक्स्ट भेजे जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, और आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो सोचेगा अरे नहीं ये तो खुद केयरलेस है, ये क्या बताएगा मेरे को। केयरलेस मानता है फिर बंदे, ये तो खुद केयरलेस है, ये क्या बताने लगा मेरे को, मुझे नहीं करना इसके साथ काम। तो सामने वाला बंदा इससे पहले ये सोचे, आप उसको रिप्लाई कर दो, उसको एक वॉइस नोट डाल दो, मतलब कनेक्ट कर लो बेसिकली अपने साथ। चाहे वॉइस नोट के थ्रू करो, चाहे टेक्स्ट के थ्रू करो, टेक्स्ट के थ्रू करो, बट वॉइस नोट ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि वॉइस नोट डालो। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 3x फॉर्मूला। अब 3x फॉर्मूला क्या है? बेसिकली फॉलो अपना 3 चीजों में डिवाइड हो जाता है, 3 भागों में डिवाइड डिवाइड हो जाता है। पहला भाग होता है आपके फॉलोअप का, इन्फॉर्मेशन और रिमाइंडर। आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी होती है उसके अंदर, और एक कुछ रिमाइंडर देने होते हैं, लाइक आपके वेबिनार के, वर्कशॉप के रिमाइंडर्स या मीटिंग्स के रिमाइंडर, आपने ये देना होता है। 3 चीजों में डिवाइड कर दो। फॉलोअप हमें इतना बड़ा ट्रिकी लगता है कि अब क्या करें, अब कौन सी वीडियो दें, अब क्या करें, ये क्या करें। इतना बड़ा ट्रिकी नहीं है, बड़ा इजी है, इजीएस्ट है मैं बोलूंगी। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन देने के बाद उसको ऑफकोर्स रिमाइंडर दोगे ना। बताओ, थोड़ा लॉजिक भी लगाया करो। अगर हम उसको किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ अब ये बोतल है, मैं बता रही हूँ ये किस मटेरियल की, हाँ जी ये कांच की बोतल है, ये है, तो इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी कहाँ से बनी क्या हुआ वो नहीं बताऊंगी मैं, ये कांच की बोतल है, मैंने इतना बताया, साइड करा, एक रिमाइंडर दिया, आज कांच की बोतल के ऊपर डिटेल में बताने वाले हैं, खत्म।
हो गया, रिमाइंडर भी हो गया। उसी चीज को हमने उसको याद दिलाना है। क्या बताया था पीछे, चीजों को याद दिलाओ, क्योंकि बंदों को भूलने की प्रॉब्लम बहुत है। ठीक है। आप खुद को रखो वहां पे कि जब मैं अगर यहाँ होती तो मैं कैसे करती, या फिर जब मैं थी तो मैंने क्या किया था। लाइटली लेते हैं बंदे, आपने भी तो लाइटली लिया है, इतना कौन सा सीरियसली लिया था। आप ट्रेनिंग लगाते लगाते, वो तो आपकी अपलाइन की कला थी जो आपको सीरियस करवा दिया, है ना। आपने कौन सा इतना सीरियस लिया था। हाँ ठीक है, देख रहे थे, समझ रहे थे, आधा समझ आ रहा था, आधा ऊपर से जा रहा था। मैंने खुद ने लेवल नहीं देखे अच्छे से, इतने बड़े बड़े लेवल थे, क्या ही देखना। 8 8 वीडियो, 9 9 वीडियो मैंने नहीं देखी थी, क्यों झूठ बोलूंगी। तो होता है ऐसा लोगों के साथ। तो आपने इंफॉर्मेशनल रिमाइंडर फर्स्ट फॉलोअप में देना है, सेकंड में देना है। ठीक है मैम, फर्स्ट। हम्म सेकंड फॉलोअप में देना है हमने प्रूफ और वैल्यू। प्रूफ क्या, सामने वालों को आप इंफॉर्मेशन मिल गया, उसको इस इंफॉर्मेशन जो हमने उसको दी, जो चीज हमने उसको बताई, उसके ऊपर उसे प्रूफ चाहिए। सिंपल, उसको एक प्रूफ दे दो। ठीक है। वैल्यू प्रोवाइड कर दो किसी भी चीज की, यानी कि कोई सक्सेस स्टोरी सुना दो, कोई टेस्टिमनी प्रोवाइड करो, जिससे कि उसको समझ में आए। क्योंकि देखो, सबका फॉलोअप करने का तरीका अलग अलग है, कोई किस तरीके से करता है, किस तरीके से करता है, इसलिए मैं आपको बेसिक रूल समझा रही हूँ। ठीक है। उसको टेस्टिमनी दे दो, जैसे हमें हमारा दिमाग नहीं चलता, हमने ये दिखा दिया। अब एक्स्ट्रा में उसको टेस्टिमनी दिखाओ, कुछ सक्सेस स्टोरी दिखाओ, जिससे कि वो उसको प्रूफ मिले कि हाँ, मैं ही अकेली नहीं हूँ, या मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और वो ग्रोथ ले रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ करा है उन्होंने। ये उसको सेकंड फॉलोअप के अंदर उनको प्रूफ चाहिए। दैट्स इट। तीसरे उसमें चाहिए उनको अर्जेंसी और स्केर्सिटी, यानी कि डर। सामने वाला, याद रखना, कोई भी चीज ऐसे नहीं करता, पर वो डर की वजह से कर लेता है। अगर हम ये बोलेंगे ना, तुमको ये चीज मिलने वाली है, और ये इसमें ये मिलेगा, इसमें वो मिलेगा। ठीक है, अगर हम ये बोलेंगे, उसको नहीं जानना। अगर ये नहीं किया तो उसको खो दोगे। खोने का डर ज्यादा होता है, पाने से ज्यादा याद रखना। अगर हम किसी चीज को खोने वाले हैं, हमें लगता है यार इसमें इतना तो कुछ है, आपने वैल्यू नहीं, आपने वो नहीं बताई इसके अंदर खूबी क्या है। आपने वो दौरान ट्रेनिंग दिखा दी, इसमें ये खूबी, ये खूबी, ये खूबी, एट द एंड लास्ट में बोल दिया ये इतना ही है, और इतनों को ही मिलेगा, चाहिए तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। उसको ये गलती से भी फील नहीं होना चाहिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और कभी भी फील मत करवाया करो अपने प्रोस्पेक्ट को। अब वो आपके पास आया है, आप तो नहीं गए ना उसके पास कि आजा आजा प्लीज प्लीज काम कर ले। वो आया, उसने फॉर्म फिल किया, उसने डीएम किया, उसने मैसेज किया, वो उसने आपके स्टेटस पर रिएक्ट किया। इट मीन्स उसको नीड है, उसको जरूरत है आपकी। आपको नहीं है जरूरत, आपके पास उस जैसे 50 आएंगे, आपका जैसा उसके पास दूसरा नहीं आएगा। ये चीज याद रखना। ठीक है। तो आपने सामने वाले के को ना बिल्कुल कन्विंस नहीं करना, हमें कन्वे करना होता है, सामने वाले को कन्विंस नहीं करना। हम कन्विंस करने में लगे हुए हैं, कर लो ये कर लो, अच्छा ये गाइड कर लो, ये समझा लो, वो कर लो, फलाना ढिमकना, सब कुछ समझा रहे हैं उसको, पूरा लगे हुए हैं। वो कह रहा है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा एक काम करो, आप 6 बजे देख लेना, 6 बजे तक देख लेना। वो कह रहा है ना टाइम नहीं है, बोलो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, सो सॉरी। अगर आप इतने टाइम तक देख लेते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज रहने तो बहुत लोग हैं। सिंपल। हर बंदे से ये चीज बोलो। वो आपको कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मतलब आप इतने फ्री हो, आपके पास टाइम है। इससे यही प्रूफ होता है। क्योंकि वो भाई, वो स्टूडेंट अगला जो सिर्फ कॉलेज जाने के बाद इस घर पे आके रील चला रहा है, सीरीज देख रहा है, नेटफ्लिक्स पर चिल कर रहा है, वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। और आप एक इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्री को संभाल रहे हो, वहां पे एज अ एफबीओ काम कर रहे हो, जो 160 से भी ज्यादा कंट्रीज में चल रही है, आप बहुत फ्री हो। इट मीन्स ऐसा ही है। बट आप फील करा रहे हो सामने वाले को कि आप बहुत ज्यादा फ्री बैठे हुए हो, अब कोई काम नहीं है। अच्छा 6 बजे, ठीक है, आप 6 बजे देख लो। 6 बजे उसको कॉल कर रहे हैं बेचारों की तरह, वो 6 बजे कॉल नहीं उठा रहा, फिर 6:30 कर रहे हैं, फिर 7 कर रहे हैं, क्यों घुमा रहे इतने कॉल। मैं एक कॉल घुमाती हूँ, 5 मिनट बाद दूसरा घुमाती हूँ, हुआ तो ठीक है, वरना जाओ खुद करो। अब खुद आता है कॉल बैक मेरे पास। इवन जो लीड्स होती है उनका कॉल भी खुद से आता है। इफ अगर मैंने कॉल कर लिया, एक एक बार तो मैं कॉल करूंगी, क्योंकि वो मेरा फर्ज है सामने वाले को इनवाइट कर। मैंने इनविटेशन देने के लिए उनको कॉल किया, बिकॉज वो मेरा फर्ज है, ये मेरा काम है, और मैं उसको बखूबी निभाऊंगी। अब उनका कॉल बैक आएगा, मैं उनको 10 बार कॉल नहीं करती बैठूंगी कि करती रहूं करती रहूं करती रहूं कॉल।
हाँ ऐसा हो सकता है, अगर वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपको कॉल आया था और मैं पिक नहीं कर पाई, सो सॉरी, आप मुझे प्लीज दोबारा कॉल कर लो, हाँ मैं दोबारा करूंगी। बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, मैंने कॉल किया, मैंने शाम को कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, एक सुबह एक शाम मैंने कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, अब मैं नहीं करने वाली। कॉल बैक आएगा, और जब मुझे कोई बंदा ना दोबारा से स्टेटस पे, मैं ज्यादातर स्टेटस मार्केटिंग ही करती हूँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप से ही लीड निकालती हूँ, और किसी मतलब मैं इंस्टा से भी लीड नहीं निकालती, मैं सिर्फ व्हाट्सएप से निकालती हूँ। तो अगर मुझे कोई बंदा मैसेज कर रहा है दोबारा से कि आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं उनको ना पिछला रिकॉर्ड याद दिलवाती हूँ कि मैंने ना आपको लास्ट टाइम भी कॉल किया था बट आपने पिक नहीं किया, मुझे श्योरिटी दो आप कॉल पिक करोगे, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पर्सनली एक एक बंदे को ऐसे कॉल करने बैठूं। वो कहता है नहीं नहीं मैम मैं पक्का कर लूंगा, आप मुझे बता दो किस समय आप कॉल करने वाले हो, कि अच्छा ठीक है 4 बजे करूंगी या 5 बजे करूंगी, आप फोन अपने पास रखो। वो बंदे अपने पास फिर फोन रखते हैं। तो सामने वाले को ना, अगर कोई बंदा दोबारा आ रहा है ना, उसका रिकॉर्ड याद दिलवाया, बोलो भाई तूने ऐसे किया था पहले, अब बता तेरे को कॉल करूं तो तेरे को कॉल पे करना तभी करूंगी, अदरवाइज नहीं। आप ना बेचारे बने हुए हो, आप ऐसे पीछे पड़े हुए हो कि अरे यार ये कॉल उठा लेंगे तो हमारे सीसी हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला पसंद आता है। 2 सीसी के बाद एक फॉर्मूला है, 6,500। जो मेरे टीम में बैठे हैं जो उनको पता होगा, 2 सीसी करवाएंगे 6,500 आएंगे, हमें वो पता है। तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे मत भागो। ऐसी सीसी तो आपकी बहुत हो जाएंगी। आप पहले अपने पीछे भागो, खुद के पीछे, खुद को परफेक्ट बनाओ। देखो 100% परफेक्ट तो नहीं बन पाओगे, पर उस परफेक्शन के पीछे भागने से हो सकता है कुछ ना कुछ मिल जाए। उस परफेक्शन के पीछे भागो कि मुझे नहीं पढ़ना सामने, और आपको कोई एटीट्यूड वाला कहता है कहने दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, नहीं करना। जैसा हमें लगेगा, हम जिस तरीके से कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। हम क्यों उसके पीछे भागें, क्यों उसे कन्विंस कर रहे हैं उसके पीछे पड़ते रहें। कुछ लड़कियां हैं मेरे कांटेक्ट में, वो मतलब बहुत एटीट्यूड दिखाती हैं, तो मैं नहीं करती कॉल, मैं उनको उनका पिछला रिकॉर्ड जब तक उनको पूरा रिमाइंड नहीं करवा दूंगी ना, मैं कॉल नहीं करूंगी। और मैं उनको टाइम देती हूँ, 5 बजे कॉल कर लेना आप मुझे, उनको टाइम दे देती हूँ। तो आपने थोड़ा सा ये भी करना है, थोड़ा रिजेक्ट करना भी सीखना है, दोनों फेस रखने हैं। देखो अगर आप हम्बल हो, पोलाइट हो ना, तो थोड़ा सा आपको सख्त भी बनना पड़ेगा सामने वाले के साथ। इतना हम्बल रहोगे तो बंदे बेच के आपको खा जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने उसके पिछले रिकॉर्ड भी उसे याद दिलवाने कि भाई तूने ऐसे ऐसे किया था, पता, कॉल करूँ कि नहीं करूँ। मैं कॉल करती हूँ, और कुछ ऐसे होते हैं, वो कहेगा हाँ हाँ 4 बजे कर लो, उसके बाद क्या करते हैं लोग, 4 बजे के बाद कॉल ही नहीं उठाएंगे, ना मैसेज करेंगे। फिर अगले दिन करेंगे, आपने कॉल नहीं किया, उसको ना स्क्रीनशॉट दिया करो, बोलो ये देखो मैंने आपको कॉल किया था बट आपने पिक नहीं किया, बट अब ये रहा आपके हाथ में कि आपको याद रखना है। रख लोगे इतनी चीजें याद, बताओ, ये सब याद रख लोगे, सब चीजें याद रख लोगे। उसी के लिए एक और पॉइंट है कि आई नो वेरी वेल कि इतनी चीजें हम एक साथ याद नहीं रख पाते हैं, जो हमारे साथ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हम इतनी सारी चीजें याद रख पाए। तो उसके लिए ना कुछ स्मार्ट टूल्स हैं। क्या स्मार्ट टूल्स हैं? पहला टूल है आपका व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, सबसे अच्छा ब्रॉडकास्ट वाला सिस्टम। क्या आप ब्रॉडकास्ट बनाओ। अब मेरे पास आज तक जिनका मैंने फॉलो किया, मेरे पास ब्रॉडकास्ट बनी रखी है, कि हो सकता है मैं भूल जाऊं। पता नहीं, मेरी डायरी आई थिंक घर रह गई सुबह ऑफिस आने के चक्कर में, मेरे पास होती तो दिखाती हूँ, हाँ मेरी डायरी ना घर रह गई। उसके अंदर ना मैंने बकायदा सबका नाम, इसको इतने दिन कॉल करा था, ये किया था, इसने इतने तक फॉलो अप लिया, अब ये मना कर गई है, इसका ये रीजन था, मैंने सब लिख के रखा हुआ है अपने पास, एक एक चीज। मैं पहले ना एएस टाइम पे मैं भी नहीं करती थी अपने बिजनेस को ना ट्रैक करना, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने बिजनेस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद रहेगा। कैसे याद रखोगे, आपका ब्रेन ही तो यार 50 बातें, कितनी बातें आप याद रखने वाले हो, नहीं रखते। मैंने ब्रॉडकास्ट तो मेरी एएस टाइम से ही बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रॉडकास्ट बनाने की शुरू से आदत थी। तो ब्रॉडकास्ट अभी तक है मेरे पास, सारी जितनों का फॉलो अप लिया उसके ऊपर ना लिख दिया है कि ये इस महीने का है, इस ईयर का है, ऐसे लिख के रखा लगा रखी है मैंने, ठीक है। फॉलो अप का मैंने प्रॉपर ट्रैकर बनाया हुआ है अपनी डायरी में, मेरी डायरी में बना हुआ है प्रॉपर ट्रैकर के, इसको इतने पे ये वीडियो देनी है, ये नहीं देनी, वो बनाकर, और अपनी टीमों में भी करवाया हुआ है ये मैंने, कि एक डायरी बना रखी है, बंदे का एक साइड नाम लिखा, डे 1 डे 2 डे 3 प्रॉपर लिख के, आज डे 1 डन हो गया, ये इसको ये वीडियो दे दी, ये कर दी, सबको ये चीजें सिखा रखी।
हर बंदा उस चीज को कर रहा है। अब जो नहीं कर रहे, देखो उन्हें रिजल्ट नहीं, मुझे पता है सारे तो वैसे भी नहीं करेंगे, आई नो वेरी वेल। जो नहीं कर रहा है उनके पास कोई रिजल्ट है नहीं, और जो कर रहे हैं उनके पास अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि अपने बिजनेस को जो बंदा ट्रैक कर रहा है ना, उसको पता है अच्छा ये बंदे आए थे, अब इनका दोबारा पैसिवली फॉलो अप लेना है, इनको ये चीजें दिखानी है, ऐसे ऐसे करना है, हो सकता है दोबारा बिजनेस में आ जाए। ठीक है। तो आपको अपना ना बिजनेस को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैक करने के बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट हैं, अनगिनत बेनिफिट, जो हमको खुद नहीं पता। रिमाइंडर लगाओ अपने फोन्स में, अलार्म लगाओ। मेरे फोन में ना बहुत सारे अलार्म लगे हुए हैं। मैं कई बार मीटिंग्स में अपने टीम को भी दिखाती हूँ, हर चीज का अलार्म है मेरा। मुझे पता है कि मेरी आंख नहीं खुलेगी, ऑफ कोर्स मेरे रात में 1:30, 2, 2:30, 3 बजे ऐसे नींद आती है, तो मुझे पता है सुबह मेरी आंख नहीं खुलती। मैंने 5:30, 6, 7, 7:30 ऐसे अलार्म लगाया हुआ, 8, 8:30, इस तरीके से कि बैक टू बैक मेरा अलार्म बजेगा, उठ तो जाऊंगी एटलीस्ट। फिर मैंने अपने काम का भी अलार्म लगाया हुआ है। आज जो भी मेरा डेली का होता है, डेली अलार्म चेंज करती हूँ मैं। आज मुझे ये करना है इतने बजे, मेरे 12 बजे का ना फोन में अलार्म लगा हुआ है, जबकि मुझे याद है, फिर भी स्टिल अलार्म है कि आज 12 बजे मेरी मीटिंग है, 9 बजे मेरी मीटिंग है, तो वो अलार्म लगा रखा है। क्यों? अलार्म लगाने से क्या बेनिफिट होता है? अगर मान लो अभी हम कहीं भूल भी गए, वो जैसे ही बजेगा मैं याद आ जाएगा, क्योंकि फोन तो हमारे हाथ में है ना। हमारी डायरी चलो हमारे हाथ में नहीं है 24 घंटे, बट वो लॉन्ग टर्म है। आपकी डायरी जो है ना, लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, वो कभी खत्म ना होने वाली चीज है। अगर आपने एक बार लिख लिया ना, और डायरी संभाल के रखी, चूहों को ना खिलाई, कॉकरोचों को ना खिलाई, तो बहुत बढ़िया चीज है डायरी। ठीक है। तो मेरे पास जैसे ही अलार्म बजता है, मैं उठ जाती हूँ उस काम के लिए, कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे वो करना है। मैंने किसी को वेबिनार का लिंक देना होता है, मैं लिख देती हूँ इसको लिंक देना है, इसको मीटिंग में बिठाना है, इसकी आज ये क्लोजिंग करनी है, आज इस वाली लाइन को गाइड करना है, ये सब चीज मैं लिख के रखती हूँ अपने डायरी में भी, प्लस अलार्म लगा करके। इससे आपका शेड्यूल अच्छा हो जाता है, आपका वर्किंग करने का तरीका अच्छा हो जाता है, और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है खुद के अंदर, और हमारा काम ना इजी हो जाता है। मेरे पास और भी टाइम बच जाता है फिर अपने लिए भी। जब मैं इस चीज को नहीं करती थी ना, ट्रैक नहीं करती थी अपने बिजनेस को, तो कोई टाइम, कोई शेड्यूल नहीं था ना, मुंह उठाओ कभी भी कुछ कर लो। तो आपको शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने बिजनेस को ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग करते हैं बिजनेस को ट्रैक? ये बताओ एक बारी, करते हो बिजनेस को ट्रैक? करते होंगे कुछ तो, नहीं करते? 50%? नो नो। तो देखो, जो नहीं करते ना, वो ट्रैक करना शुरू करो। बिलीव मी, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, बहुत अच्छे। ये आपकी लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। हम एक बार अगर अपने बिजनेस को ट्रैक करना शुरू कर देंगे, हमें पीछे पीछे का सारा रिकॉर्ड होगा हमारे पास, 2022, 23, 24, 25, 26, आने वाला 26, सबका रिकॉर्ड हमारे पास रखा होगा। फिर हम अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं, अच्छा ये बंदा ये था, तो हम मैसेज डाल डाल के पूछ सकते हैं। क्योंकि काम तो देखो यही है ना, काम कॉलिंग्स का नहीं है हमारा, सामने वाले को कनेक्ट करने का है। वो हमें गाइड करने के लिए कॉल करनी पड़ती है। ठीक है। तो वो हमें पता होगा तो हम मैसेज करके पूछ लेंगे, हमें उसकी सिचुएशन। अच्छा, मान लो शिरीन है एग्जाम्पल, अब शिरीन ने कोई प्रॉब्लम बताई हुई है मेरे को कि मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, और शिरीन मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रही। अब हो गए 8 महीने या 1 साल हो गया, मेरे पास मेरी डायरी में लिखा हुआ है, मैंने डायरी में चेक किया अपने पैसिव फॉलो वाले बंदों को, उस पर लिख दो पैसिव फॉलो वाले बंदे हैं ये। मैंने चेक किया, मैंने शिरीन को मैसेज डाला कि अच्छा शिरीन, आपने बताया था मेरे साथ ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या वो आपकी फुलफिल हो गए? हाय हेलो करके पूछा। शिरीन स्टिल जवाब देगी नहीं हुए, क्योंकि नहीं होते हैं, चलते रहते हैं क्राइसिस। मैं कहा अच्छा, फिर आपको कैसा लगा 1 साल अपना बर्बाद करके? वो बोलेगी नहीं मैम, समझ ही नहीं आया क्या करूं, कैसे करूं, फॉरएवर में तो इतना पैसा करना लगाना होता है, तो मैं कैसे लगाऊं, 2cc करना होता है तो मैं कैसे करूं। बोले चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है 1 साल और कर लो बर्बाद, करना है। क्या बोलेगी? नहीं नहीं मैम, अब नहीं करना, मेरे को अपना टाइम वेस्ट बहुत कर चुकी हूँ। क्या? अच्छा, फिर अभी क्या सोचा है? सोच रही हूँ मैम जॉब करूँ। बंदे ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, सोच रही हूँ मैम जॉब करूँ। अच्छा, फिर अभी 1 साल तक मिली नहीं जॉब की? नहीं मैम, सोच तो बहुत रही थी। मैंने कहा सोच रहे थे मतलब आप अपनी अपनी जिंदगी के 365 दिन सोचने में गुजार दिए। बंदा रियलाइज करेगा कि सही तो कह रहे हैं। मैंने बस वो कह के ना, और उसको टारगेट करके स्टेटस लगा दी 2 4, उससे वो बात करी, मैंने नहीं बोला तू मेरे साथ काम कर ले, वो कह के उसको सोचने में मजबूर करके 2 4 स्टेटस लगा दिए। अब उसके उसी से रिलेटेड के लोग ना अपना टाइम इतना खराब करते हैं करते, तो उसको लगेगा यार मेरे लिए आई है, बोले मैम आपने मेरे लिए लगाया, मैंने बोला नहीं,
आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्यों लगाऊंगी, आपको तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो बोलेगा नहीं मैम मुझे भी बताओ क्या करना है, मैं अब करूंगी, अब हो गया बहुत, मेरे को बस कुछ तरीका बता दो कि कम में हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बस फिर आपके पास स्किल्स हैं यार, उसको गाइड करो समझाओ, ऐसे ना सही तो ऐसे, कहते हैं ना यूं नहीं जा रहा बंदा तो उसको ऐसे घुमा के ले आओ, लेके तो बिजनेस में ही आना है ना, सिंपल सी बात। समझ आया? तो ये फायदा होगा आपका अगर आप ट्रैकर बनाओगे अपने फॉलो वाले बंदों का, जो लोग आपके फॉलो पे चल रहे हैं उनका ट्रैकर बना के अगर काम करोगे तो ये बेनिफिट है। समझ में आया? जो लोग करते हैं उनको ये बेनिफिट मिलता होगा कि हाँ भाई ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम ट्रैकर बनाकर काम करते हैं तो। उसके बाद आ जाते हैं साइकोलॉजी हैक के ऊपर। अब ये वही है फियर ऑफ लॉस जो मैंने पीछे बताया था, कि लोग क्या करते हैं, फियर ऑफ लॉस से फास्ट एक्शन ले लेते हैं किसी भी चीज का। मतलब अगर आप, मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ फायदा बताओगे तो वो सोचेंगे कि अच्छा ठीक है ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। और अगर दिखाओगे कि ये मिस कर दोगे तुरंत, वो डिसीजन भी लेंगे उस चीज के ऊपर कि ये चीज आपके हाथ से जा रही है, आप इसे खो दोगे, ये नहीं मिलने वाली दोबारा, तो भाई वो उस चीज के ऊपर एक्शन लेगा। ठीक है, कि हाँ भाई अगर उसको सच में नीड है, उसको सच में जरूरत है ना, वो एक्शन लेगा कि हाँ ये दोबारा नहीं मिलेगी। मैं सीधा बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, वो कहते हैं ना इनरोलमेंट के लिए, मतलब बंदे ना इनरोलमेंट के लिए भी चिक चिक करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मैं इनरोलमेंट आपसे कल कराऊं, कि कल तो देखो मुश्किल है, है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास स्लॉट, मेरे पास सिर्फ 2 स्लॉट है, मेरे पास इतने लोग हैं, वो करवा लेंगे, तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप रहने दो। अच्छा फिर मैम मैं कब करवा पाऊंगी, 3 महीने बाद में भी, 3 या 4 महीने बाद, ये तो इतना टाइम, मैंने कहा हाँ, नहीं नहीं मैम मैं करवा लेती हूँ एनरोलमेंट, आप मेरे को बताओ किस पर करने हैं, आप स्कैनर सेंड कर दो। मैं उनको इतना लंबा टाइम बोल देती हूँ कि इतना टाइम तो एटलीस्ट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि स्लॉट अभी होंगे नहीं मेरे पास, मेरा शेड्यूल बिजी हो जाएगा, स्लॉट नहीं होंगे, खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलती 4 दिन बाद स्लॉट आएंगे, मतलब 3 महीने बाद होंगे स्लॉट, अभी तो मुश्किल है। तो फियर ऑफ लॉस कि अच्छा फिर मेरे को मौका ही नहीं मिलेगा इसमें बैठने का, तो एक काम करती हूँ मैं अभी करवा लेती हूँ। कहते मैम मैं ना मीटिंग ना ऐसे ऐसे लगा पाऊंगी, मतलब कि कोई बात नहीं, मैं वो तो एडजस्ट कर लेंगे हम, जो भी सिनेरियो होगा आपका, बट अगर आप एनरोलमेंट अभी नहीं करवाते तो 3 महीने बाद आना। तो सोचेगा 3 महीने तक पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अभी करवा लेती हूँ, 99 रुपए की तो बात है, 120 रुपए की तो बात है, 200 रुपए की तो बात है, तो करवा लेता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फियर ऑफ लॉस हमने हर चीज में देना होता है, एनरोलमेंट में ही नहीं, हर एक चीज में फियर ऑफ लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इवन ट्रेनिंग में बिठा रहे हो ना उसको, वहां पर भी फियर ऑफ लॉस दो। ठीक है, कि ये चीज तेरी ये अगर तूने ट्रेनिंग मिस कर दी ना, तुझे ना तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, जो होस्ट है ना उसकी तारीफों के पुल बांध दो कि भाई ये होस्ट है और ये ऐसा समझाते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी ना तेरे को, इस बिजनेस में जो तेरे माइंड में जितने डाउट थे ना, सेशन से क्लियर हो जाएंगे। अटेंड कर तू। ठीक है, बट इतनी भी मत कर देना कि आपने बहुत तगड़ी हाइप लगा दी पर वो बात ही ना बताई गई सेशन के अंदर, सेशन ही अलग हो गया, तो वो बोलेगा झूठ बोल रहे हो। तो सोच के करना, ठीक है, सेशन के अकॉर्डिंग। हम्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज देने होते हैं। ज्यादा भर भर के मैसेजेस मत करो, शॉर्ट करो और क्लियर मैसेज करो, उसको क्लियरली आपकी बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, हर फॉलोअप के अंदर एक नया एंगल होना चाहिए, हर बार सुबह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये क्या कर रहा है, शाम को गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, नहीं, इरिटेट होता है बंदे, इतना मत करो, इतना फालतू में चिपकने की, इसे कहते हैं च्युइंगम मार्केटिंग, इसको इतना चिपकने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे गुड मॉर्निंग भेज रहे हो, शाम को गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड नाइट, और स्टिकर भेजते हैं कुछ लोग, भाई मत किया करो ये वाला काम, ये अच्छा नहीं लगता है। स्टिकर वगैरह भेजना और ये सब चीजें गलत होती है, बेकार लगती है। चाय का कप भेजना वो सब नहीं, इरिटेट होते हैं बंदे उससे। आप वैसे नहीं करो। हर, अब मान लो सुबह आप उसको मैसेज कर रहे हो, तो सुबह मैसेज के साथ ना उसको एक वो दे दो, किसी की छोटी सी 15-20 मिनट की क्लिप दे दो, क्लिप उठा के दे दो, सॉरी 15-20 मिनट कह रही हूँ, 5 से 6 मिनट की क्लिप दे दो उठा के। 10 मिनट की भी होगी तो इनफ चलेगा, ज्यादा बड़ी मत देना, कोई क्लिप दे दो किसी की, कोई टेस्टिमनी की कोई। अब मान लो हमारे इवेंट होते हैं, स्टेज पर बहुत लोग बोलते हैं आके, वीडियोस तो बनाते होगे ना, आप नहीं आ पाए हो तो बहुत लोग गए हैं ना इवेंट में, तो आप उनसे मांग लो कि भाई इवेंट में आप लोग गए थे, आपने ऐसे ऐसे बनाई होगी, उसका यूज करो।
उसको हर फॉलो वाले बंदे को मॉर्निंग में सुबह सुबह दो, फिर उससे पूछो हाँ जी क्या हाल है। तो वो सुबह सुबह आपकी वो 10 15 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड 2 4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो देख लेगा। इतना क्या टाइम लगता है। वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अलावा कुछ नहीं भेज रहे हो। ठीक है, सुबह उठते ही बात करो, लेवल डन हो गया जो भेजा था। लेवल के बारे में मत पूछो जो रात को भेजा, सुबह एक छोटी सी क्लिप भेज दो, उसके बाद फिर आप आराम से उसको कॉल करो सीधा, कि हाँ जी वो लेवल दिया था डन हो गया, क्या क्या सीखा, तो नोट्स बनाए नहीं बनाए, ओके देखो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है वरना आज की मीटिंग नहीं मिल पाएगी। फटाफट नोट बना लो एक बार उसके, बात खत्म है। ठीक है। वॉइस नोट या कॉल का मिक्स यूज करो, जैसे मैंने आपको बताया ज्यादा अच्छा लगता है कि अगर आप वॉइस नोट डालोगे या कॉल करोगे सामने वाले को तो उसको पर्सनली अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जो चीजें नहीं करनी है, रोज रोज ये बात नहीं बोला करो क्या हुआ पेमेंट का। मान लो आपने मेरे से बात करवाई या फिर आपके जो भी मैनेजर अपलाइन है सुपरवाइजर से उनसे बात करवाई, या आपने भी पुश किया तो उससे पूछ लो हाँ जी क्या हुआ पेमेंट का, मैम पूछ रही है हाँ जी क्या हुआ पेमेंट का, सर पूछ रहे नहीं यार इतना मत पूछो उससे, ये लाइंस उससे बार बार मत बोलो। ठीक है। एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करके भेजी जा रहे हो भेजे जा रहे हो बार 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 बार, वो समझ जाएगा। वो समझ जाएगा कि हाँ ये कॉपी पेस्ट कर रहा है मेरे साथ, तो वो चीज भी नहीं करनी होती है। फ्रस्ट्रेशन हो रखी है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जैसे मान लो आपको पढ़ाई से गुस्सा आ रखा है या अपने घर में लड़ाइयाँ हो गई हैं तो गुस्सा आ रहा है, तो अभी भी इस फ्रस्ट्रेशन के दौरान ना घर में बात सॉरी बंदे से बात नहीं करनी। ठीक है। जैसे अभी मेरा दिमाग पानी पीने में था तो मैंने कुछ और बोल दिया, इसी तरीके से आपका दिमाग भी आपके उस फ्रस्ट्रेशन में होगा और आप समझाओगे कुछ और। एग्जाम्पल ही मिल गया आपको। ठीक है। तो आपका दिमाग फ्रस्ट्रेशन में चल रहा होगा, गुस्सा आ रखा होगा, सामने वाले को समझाने बैठ रहे हो बिजनेस के बारे में, कुछ और ही समझा के आ जाओगे, लड़ लुड़ा के आ जाओगे उससे, वो फिर वो आपको ब्लॉक करेगा या आप उसको ब्लॉक करोगे। तो ये नहीं करना। ठीक है। और कुछ लोग ना ग्रजेस में आकर ना सामने वाले को ब्लॉक भी कर देते हैं, वो भी मत किया करो। ब्लॉक क्यों कर रहे हो भाई, अगले को उसको नहीं करना बिजनेस कोई बात नहीं, पोलाइटनेस से मना करा, कोई इशू नहीं हो, आपकी स्टेटस देखेगा इन फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज होती है दैट ये एक सीक्रेट ट्रिक है, दैट इज साइलेंट फॉलोअप। एक साइलेंट फॉलोअप भी होता है जिसमें ना आप कॉल करते हो, ना सामने वाले को मैसेज करते हो, ना कोई वॉइस नोट डालते हो, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं। एक साइलेंट फॉलोअप होता है। वो क्या होता है वो बता देती हूँ। साइलेंट फॉलोअप ये होता है कि कभी कभी ना प्रोस्पेक्ट को बस आपकी प्रेजेंस चाहिए होता है, मतलब आप अवेलेबल हो ये देखना चाहता है, वो कुछ नहीं चाहता कि आप, चाहे वो पैसिव फॉलो वाले बंदे हो चाहे वो एक्टिव फॉलो वाले बंदे हो, वो आपका प्रेजेंस चाहते हैं कि आप अवेलेबल हो भी या नहीं हो। ठीक है। वो कैसे दिखाओगे आप, स्टेटस अपडेट करके, सक्सेस की स्क्रीनशॉट टेस्टिमनी शेयर करके, मतलब मान लो किसी ने कुछ परचेज किया, किसी का चेक आया, आपने उसका स्क्रीनशॉट लगाया, किसी टीम में आपकी किसी ने तारीफ करी वो लगा दिया, आपका स्टेटस अपडेट देखना चाहते हैं। ठीक है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट वे में फॉलो अप ले रहे हो आप सामने वाले का, डायरेक्टली नहीं ले रहे, इनडायरेक्ट वे में फॉलो अप ले रहे हो। और इसी इनडायरेक्ट वे में जो फॉलो अप लेना होता है इसी को कहते हैं पैसिव फॉलो अप। यही होता है हमारा पैसिव फॉलो अप, जिसमें हम स्टेटस अपडेट करते हैं, सक्सेस की टेस्टिमनी लगाते हैं, स्क्रीनशॉट लगाते हैं टीम के, किसी ने कुछ परचेज किया वो लगाते हैं, किसी का लेवल हुआ वो लगाते हैं, हम कुछ ना कुछ लाइंस लिखते हैं। स्टेटस डालने का तरीका ऐसा नहीं है मुंह उठाया कुछ भी डाल दिया, नहीं, हमने कुछ ना कुछ लिखा पहले, उसको वो लाइन पढ़ने पे मजबूर किया, ऐसी लाइन लिखी कि वो पढ़े और एक्साइटेड हो और आगे का स्टेटस देखे। वो सारी चीजें करिए। अब देखो स्टेटस मार्केटिंग की नहीं है, मीटिंग है हमारी। ठीक है। तो जस्ट पॉइंट समझा रही हूँ आपको कि वो आपकी उस लाइंस को पढ़े और उसको इंटरेस्ट आए। ठीक है। इंटरेस्ट आए और वो आगे का आपका स्टेटस देखे, ऐसा लगाओ तो उसे मजा आए आपके स्टेटस देखने में। क्लियर है। और यही आपका पैसिव फॉलोअप होता है, और कुछ नया नया नहीं है पैसिव फॉलोअप के अंदर। अब फाइनल रूल क्या है, आपने बहुत सुना है, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, सुना है ना। फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप बट स्मार्ट फॉर्च्यून इज इन द सिस्टमैटिक फॉलो अप। आपने सिस्टमैटिक फॉलो अप लेना है। फॉर्च्यून तो है फॉलो अप में, पर स्मार्ट फॉर्च्यून है आपके सिस्टमैटिक फॉलो अप में। एक सिस्टमैटिक फॉलो अप अगर लोगे, आप तरीके से उसको गाइड करोगे, आप जो चीज जिस समय प्रोवाइड करनी है उस समय दोगे। देखो अगर भूख मुझे अभी लगी ना, खाना मतलब मुझे अभी चाहिए, अगर आप मुझे कल 56 भोग भी दोगे मुझे नहीं चाहिए होंगे।
क्योंकि मेरा पेट भर चुका है, अब नहीं खाना। तो आप सिस्टमैटिक चीजें करोगे ना, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देंगी एज कंपेयर टू आप उठम कुछ भी कर रहे हो, मतलब कैसे भी कर रहे हो, इधर से उधर से चीजें उठाई और कर लिया, नहीं। इधर उसको देख रहे हो, उसको सुन रहे हो। आप सिर्फ अपने प्लान की सुनो, जो आपका प्लान आपको बता रहा है। खुद से भी थोड़ी नॉलेज लो, ये नहीं कि पूरा डिपेंड हो गए अपने प्लान के ही ऊपर। खुद से भी नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपलाइन को इतना दुखी नहीं किया जाता है, ठीक है। खुद से लो, नॉलेज लो, सिस्टम को अंडरस्टैंड करो। फॉलोअप नहीं आता, 100 वीडियो देख लो फॉलोअप के ऊपर। पर जब आप फॉलोअप लो तो ऐसा लो कि आपके जैसा फॉलोअप कोई ना ले पाए। जो चीज करनी नहीं आती उसके अंदर बेस्ट बन जाओ, सिंपल सा ये कहना है। तो ये रूल याद रखना कि आपको सिस्टमेटिक फॉलोअप लेना है। एंड मेरी तरफ से डन है। जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने उसको नोट डाउन किया होगा और आपको मजा भी आया होगा पूरी मीटिंग के अंदर। तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो कैसी लगी आप लोगों को मीटिंग। हाँ जी, कैसी लगी मीटिंग? अच्छी लगी? चलो 1 मिनट रुको फिर। तो ना, एक वो बनाने दो। अमेजिंग, अच्छी लगी सभी को? चलो बढ़िया। तो वेरी गुड, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अपने फॉलो अप में वो चीजें ऐड ऑन करनी है, और इंशाल्लाह हम किसी और दिन मिलेंगे किसी अगले सेशन के अंदर, ठीक है। सो टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।